हे गाइस, आज की वीडियो में हम ट्रॉय फॉल ऑफ अ सिटी सीजन 1 के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक लड़की की वजह से पूरी ट्रॉय सिटी जल के बर्बाद हो जाती है। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, तुम्हें और कौन सी मूवी या फिर सीरीज चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रॉय सिटी के किंग प्रियम और क्वीन हेकुबा को बेटा होता है, जिसका नाम वो अलेक्जेंडर रखने वाले होते हैं। लेकिन उसके जन्म के टाइम पे प्रियम की बेटी कसांड्रा को ट्रॉय सिटी जलती हुई दिखती है। साथ में ट्रॉय का पुजारी लिटोस जब कबूतर काटता है तो उसका खून खाला हो जाता है, जिससे उन सबको लगता है कि अलेक्जेंडर जिंदा रहा तो ट्रॉय सिटी बर्बाद हो जाएगी। तो प्रियम और हेकुबा अपने दिल पे पत्थर रख के अलेक्जेंडर को मारने के लिए एगेलेस नाम के जानवर चराने वाले आदमी को दे देते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर जस्ट पैदा हुआ बच्चा होता है तो एगेलेस उसे मार नहीं पाता और अपने बेटे कैटेलस के साथ ही उसे भी अपना बेटा समझ के पालने लगता है। साथ में उसका अब नया नाम पेरिस रखता है। उसके 20 साल बाद पेरिस बड़ा होता है। उसे उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। साथ में अब उसकी गर्लफ्रेंड भी वही की होती है और वो खुशी से एगिलेस के साथ ही रहता है। उसी बीच एक दिन पेरिस जानवर चराते चराते जंगल में जाता है तो वहाँ पे उसे ज्यूस, एप्रोडिट, अथीना, हेरा वगैरह दिखते हैं। तो पेरिस शॉक होता है, लेकिन वो सब पेरिस के साथ नॉर्मली बात करके उसके साथ गेम खेलते हैं, जिसमें उसे हर्म्स आग से एप्पल निकाल के पेरिस को उसे उठाने को बोलता है। और पेरिस उस एप्पल को उठाता है तो हेरा, अथीना और एप्रोडिट अपनी अपनी पावर के हिसाब से उसे एप्पल के बदले कुछ कुछ देने का वादा करती है। उन्हीं में से एप्रोडिट प्यार की देवी होती है और वो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत कन्या देने का वादा करती है। तो पेरिस कुछ सोच के एप्रोडिट को एप्पल देता है, जिससे हेरा और अथीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हेरा जोर से चिल्लाने लगती है। तो वहाँ पे थोड़ा तूफान सा आता है और फिर कुछ देर बाद सब शांत होता है। तो पेरिस को वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता और उसे सुंदर कन्या भी नहीं मिलती। तो वो उदास होकर वापस घर आता है, लेकिन वो घर में भी उदास ही होता है और अपनी सेटिंग ओनोन के साथ भी उतनी अच्छी बात नहीं करता। साथ में खाना वगैरह खा के सब सो जाते हैं। तो पेरिस को नींद भी नहीं आती और वो कुछ सोचने लगता है। साथ में आधी रात को ही वहां से भाग के शहर जाने का प्लान करता है और रात को ही शहर जाने के लिए निकलता है। सुबह तक वो समुद्र के किनारे पे आता है तो वहाँ पे ट्रॉय सिटी का छोटा राजकुमार ट्रोइलस और कुछ सैनिक रेसिंग का गेम खेल रहे होते हैं, जिन्हें देख के पेरिस को लगता है कि वो उन्हें हरा सकता है और वो जानबूझ के उन्हीं का घोड़ा चुरा के उनके गेम में शामिल होता है। साथ में उनके साथ उल्टी सीधी बातें करके एटीट्यूड दिखाता है। तो ट्रोइलस वगैरह उसे पकड़ के ट्रॉय सिटी में ले जाते हैं। वहाँ पे टूर्नामेंट चल रहे होते तो ट्रोइलस पेरिस की फाइट अपने बड़े भाई और प्रियम के बड़े बेटे हेक्टर के साथ अनाउंस करता है, जिसमें हेक्टर पेरिस को जम के ठोकने लगता है। तभी पेरिस को ढूंढते हुए वहाँ पे एगिलेस, ओनोन वगैरह आती है। तो प्रियम एगिलेस को देख के शॉक होता है और वो समझ जाता है कि पेरिस ही उसका बेटा अलेक्जेंडर है, जिससे वो फाइट रोक के पेरिस के सीने पे निशान देखता है और इमोशनल होकर सबको अलेक्जेंडर के बारे में बताता है। तो पेरिस शॉक होकर ट्रॉय सिटी के लोग पेरिस को अपने कंधों पे उठा के महल में ले जाते हैं। पेरिस मतलब अलेक्जेंडर जिंदा होता है। इससे प्रियम, हेकुबा वगैरह सब खुश होते हैं, लेकिन पुजारी लिटोस बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जिससे वो प्रियम से पेरिस को वापस भेजने के बारे में बात करने लगता है। तो प्रियम उस पे भड़क के उसे ट्रॉय सिटी से निकाल देता है। तो लिटोस सिलिसिया में जाता है। वहीं पे प्रियम का वफादार पांडारस पेरिस को रेडी वगैरह करके प्रियम के पास लाता है और अचानक पेरिस को पता चलता है कि वो ट्रॉय सिटी का प्रिंस है, जिससे सबके साथ वो भी थोड़ा शॉक होता है। तो प्रियम, हेकुबा और एगिलेस वगैरह पेरिस को तुम्हें बचपन में भेड़िया उठा के ले गया था और एगिलेस ने तुम्हें बचाया ऐसी कहानी सुनाते हैं, जिसपे हेक्टर, पेरिस और बाकी सबको उन पे भरोसा होता है। और फिर प्रियम एगिलेस, ओनोन को वगैरह वापस भेजता है। साथ में प्रियम को उसका बेटा मिल जाता है तो सब मस्त पार्टी करते हैं। पार्टी वगैरह होने के बाद प्रियम पेरिस के साथ अच्छे से बात करके अब उसे काम पे भी ध्यान देना चाहिए ऐसा वैसा बोलता है और हेक्टर की जगह पे पेरिस को स्पार्टा भेजने का फैसला करता है, जिससे ट्रॉय सिटी का और स्पार्टा के राजा मेनेलेस की दोस्ती बढ़े और मेनेलेस की बेटी हरमाइने का रिश्ता भी हो सके, जिससे अगले दिन पांडारस के साथ पेरिस स्पार्टा जाता है। वहाँ पे पेरिस मेनेलेस के साथ बात वगैरह करके उसे कुछ गिफ्ट वगैरह देता है और फिर सभी मेहमानों के साथ पेरिस भी खाना खाने लगता है। तभी स्पार्टा की क्वीन हेलेन भी वहाँ पे आती है। तो हेलेन को देख के पेरिस के पप्पू में कुछ कुछ होने लगता है और फिर पेरिस उसके साथ भी बात करके सब खाना खाते खाते मेनेलेस के कहने पे पेरिस उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। साथ में अपने सीने का निशान भी दिखाता है। वहीं पे मेनेलेस के भाई एगामेम्नन ने 100 राजाओं से युद्ध करके हेलेन को जीत के मेनेलेस को दिया होता है। तो मेनेलेस वो स्टोरी भी पेरिस को वगैरह बताता है। अगली सुबह मेनेलेस अलेक्जेंडर के साथ घूमते घूमते थोड़ी बात वगैरह करता है और अपनी बेटी हरमाइने के साथ मिलवा के उनकी शादी की भी बात करता है। तो अलेक्जेंडर को थोड़ा अजीब सा लगता है। वहीं पे अलेक्जेंडर हेलेन के साथ बात करता है तो उसे ट्रॉय, एशिया को वगैरह जोड़ता है। तो मेनेलेस बिजनेस के लिए ये शादी करवाना चाहता है ऐसा वैसा बताती है, लेकिन पेरिस हेलेन के साथ हवस वाली ही बातें करता है। और फिर रात को खाना खाते खाते पेरिस हरमाइने के साथ अकेले बात करना चाहता है। तो मेनेलेस उनको परमिशन दे देता है, जिससे पेरिस और हरमाइने अकेले में बात करने जाते हैं। तभी उनके पास हेलेना के हरमाइने को वहां से भगा देती
है। साथ में पेरिस के ऊपर भड़क के उसे हरमाइनी के साथ शादी करने से मना करने लगती है, जिससे पेरिस समझ जाता है कि हेलेन मेनेलस के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वो भी मौके का फायदा उठा के हेलेन के साथ चुम्मा चाटी करना चाहता है। लेकिन तभी मेनेलस के पापा की मौत की खबर आती है तो हेलेन मेनेलस के पास जाती है। मेनेलस को भी उसके पापा की मौत की खबर मिलती है तो वो तुरंत माइसेनिया जाने के लिए निकलता है और घर में मेहमान होते हैं तो हेलेन को वहीं पे छोड़ता है। लेकिन हेलेन खाने पे वगैरह नहीं आती तो पेरिस को वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिससे वो 2-3 दिन में ही गुस्से में वहाँ से वापस ट्रॉय जाने के लिए निकलता है। तभी वहाँ पे अचानक बारिश शुरू होती है और पेरिस को ज्यूस दिखता है तो वो बारिश रुकने तक स्पार्टा में ही रुकता है। उसी रात हेलेन चुपचाप पेरिस को अपने सीक्रेट कमरे में बुलाती है और अब हेलेन को भी पेरिस से प्यार हो जाता है तो वो पेरिस के साथ जोरदार चुम्मा चाटी करके दोनों रात भर पेलम पेलाई करते हैं। साथ में पेरिस हेलेन को उसे जो जंगल में ज्यूस वगैरह मिले थे वो वाली बात बताता है तो हेलेन को थोड़ा मजाक लगता है। खुदाई होने के बाद सुबह पेरिस हेलेन को भी अपने साथ ट्रॉय चलने को बोलता है, लेकिन वो उसके साथ जाने से साफ मना करती है, जिससे पेरिस उदास होकर वापस ट्रॉय जाने के लिए निकलता है। तभी हेलेन कुछ सोच के चुपचाप एक बड़े से बक्से में छुप जाती है और अपनी नौकरानी से पेरिस को क्वीन हेलेन ने तुम्हारी मदर हेकुबा के लिए गिफ्ट भेजा है ऐसा बोलने को बोलती है और उस बक्से में छुप के हेलेन पेरिस के साथ ट्रॉय चली जाती है। उसके 1-2 दिन में मेनेलस वापस अपने घर आता है तो उसे हेलेन भागने की खबर लगती है, जिससे वो शौक होकर अपने भाई एगामेम्नन को बताता है, जिससे एगामेम्नन ओडिसिस, अखिलिस और अपने बाकी के ग्रीक दोस्तों को बुलाता है और ट्रॉय सिटी पे हमला करने का प्लान बनाता है। लेकिन समुद्र में हवा बिल्कुल भी नहीं चलती, जिससे वो जहाज से आगे नहीं जा सकते तो एगामेम्नन वगैरह पुजारी से कह के पंछियों की बलि देने को बोलता है, लेकिन फिर भी हवा नहीं चलती और आर्टेमिस प्रकट होकर एगामेम्नन की बेटी की बलि मांगती है, जिसे पुजारी उसके बारे में एगामेम्नन को वगैरह बताता है तो वो सब शौक होकर एगामेम्नन बलि देने से साफ मना करने लगता है। तो मेनेलस और ओडिसिस उसे समझाता है, जिससे एगामेम्नन उदास होकर अपनी बीवी क्लिटेमनेस्ट्रा और बेटी इफिजेनिया को इफिजेनिया की शादी अखिलिस के साथ करने के लिए तुरंत समुद्र के पास बुलाता है। तो दोनों माँ बेटी समुद्र के पास आती है तो क्लिटेमनेस्ट्रा को ओडिसिस संभालने के लिए दूसरे टेंट में ले जाता है और एगामेम्नन इफिजेनिया को बलि देने के लिए ले जाता है, जिससे दोनों ही माँ बेटी को समझ आता है। तो क्लिटेमनेस्ट्रा के साथ साथ इफिजेनिया भी बहुत उदास होती है और फिर एगामेम्नन रोते हुए अपनी बेटी की बलि दे देता है। उसके थोड़े बाद ही समुद्र में हवा आने लगती है, जिससे सब खुश होकर ट्रॉय सिटी पे हमला करने के लिए जहाज से निकल जाते हैं। यह ट्रॉय सिटी में पेरिस हेलेन को लेकर आता है तो सब शौक और प्रियम वगैरह गुस्सा होता है। साथ में वो पांडारस पे भड़कने लगता है, लेकिन पांडारस को भी हेलेन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता तो वो प्रियम को वगैरह समझाता है। तभी हेलेन प्रियम के पास आती है और उन्हें मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ 14 साल की उम्र में हो गई थी। मैंने सुना है कि ट्रॉय सिटी में लड़का और लड़की को बराबर समझते हैं, ऐसा वैसा बोलती है। तो प्रियम और हेकुबा कुछ सोच के मेनेलस को वगैरह तगड़ी गिफ्ट दे के उसे शांत करने का फैसला करते हैं, लेकिन हेक्टर उनकी बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि कोई भी ग्रीक या कोई भी आदमी अपनी बीवी के बदले सोना या फिर दूसरा गिफ्ट नहीं ले सकता, जिससे वो प्रियम को वगैरह हेलेन को वापस स्पार्टा भेजने का सुझाव देता है। लेकिन प्रियम उसे समझा के जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक हेलेन यही मेहमान बन के रहेगी ऐसा फैसला करता है, जिसपे हेक्टर की बीवी एंड्रोमेकी को उनकी बातें बिल्कुल भी सही नहीं लगती। लेकिन अब हेलेन मेहमान बन के रहने वाली होती है, साथ में पेरिस के साथ उसका पप्पा वगैरह होता है तो पेरिस कुछ ज्यादा ही खुश होकर हेलेन के साथ जोरदार पेलम पेलाई करता है। उसी बीच एक व्यापारी से प्रियम को वगैरह एगामेम्नन, अखिलिस, मेनेलस और बाकी के भी ग्रीक राजा ट्रॉय सिटी की तरफ आने की खबर मिलती है। तो प्रियम वगैरह सब समझ जाते हैं और वो भी अपने दोस्तों को मतलब एंड्रोमेकी के पप्पा ईजन को, अनियस को वगैरह खबर भेजते हैं और सब युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। साथ में ओडिसिस वगैरह समुद्र के किनारे पे आता है तो हेक्टर सैनिक लेकर किनारे पे जाता है और उनसे बात करना चाहता है तो वो राजी होकर हेक्टर के साथ उसके महल में आते हैं। वहाँ पे मेनेलस बहुत ही ज्यादा गुस्साई होता है तो अखिलिस उसे शांत करा के उनके सामने हेलेन को बुलाते हैं, जिससे मेनेलस उससे बात करके पूछताछ करने लगता है। तो हेलेन उन्हें भी मैं पेरिस से प्यार करती हूँ और मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ ऐसा वैसा बोलती है और चली जाती है, जिससे प्रियम वगैरह हेलेन को मेनेलस के साथ वापस भेजने से मना करने लगते हैं। लेकिन ओडिसिस वगैरह उन्हें एगामेम्नन ने अपनी बेटी की बलि दी उसके बारे में बताते हैं तो प्रियम वगैरह शौक होके थोड़ा सोचते हैं और हेलेन को वापस भेजने के लिए राजी होते हैं। साथ में एगामेम्नन की कुछ कंडीशंस होती है तो वो भी मानने के लिए राजी होते हैं। तो ओडिसिस उन्हें एगामेम्नन की कंडीशंस की लिस्ट देता है, जिसमें अब से ट्रॉय सिटी के सभी टैक्स वगैरह एगामेम्नन लेगा ऐसी भी कंडीशंस होती है, जिसे प्रियम, हेक्टर वगैरह शौक होते हैं, क्योंकि उनकी सिटी के सभी टैक्स वगैरह भी कोई और लेगा तो उनकी सिटी की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे हेक्टर खुद उनकी कंडीशंस मानने के लिए मना करता है और हेलेन को भी नहीं देते, जिससे ओडिसिस उन्हें सोचने को बोल के मेनेलस गुस्से में वहां से चले जाते हैं और फिर एगामेम्नन को वहां पे जो भी हुआ उसके बारे में बताते हैं तो वो युद्ध करने की तैयारी करने लगता
है। साथ में उसे पूरा यकीन होता है कि वो एक दिन में ट्रॉय सिटी को जला के हेलेन को वापस ले आएगा। वहीं पे ओडिसिस का एक्सियांथियस नाम का वफादार आदमी जहाज से उतरते ही छोटा मोटा ट्रेडर बन के अपने कुत्ते के साथ ट्रॉय सिटी में घुसता है और वहाँ पे अपना नाम बदल के एक इवांडर नाम के बच्चे से मिलके उसके साथ दोस्ती करता है। साथ में उसके साथ उसके घर पे जाता है। प्रियम हेक्टर वगैरह भी युद्ध करने की तैयारी करते हैं। साथ में अनियस भी आता है तो सब युद्ध की प्लानिंग करते हैं और फिर अगली सुबह ही पूजा पाठ करके सब मैदान में युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे हेरा, एफ्रोडिट और अथीना को ज्यूस की तरफ से वार्निंग मिलती है कि कोई भी उनके युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा, जिससे वो डायमिडिस, अजाक्स, अखिलिस को वगैरह आशीर्वाद देती है। साथ में यहाँ एफ्रोडिट भी हेक्टर, अनियस को वगैरह इनडायरेक्टली आशीर्वाद देती है और फिर ग्रीक्स और ट्रॉय सिटी वालों का तगड़ा युद्ध शुरू होता है, जिसमें दिन भर वो एक दूसरे को अच्छे से पेलते हैं। लेकिन ग्रीक्स बिल्कुल भी नहीं जीतते, जिससे रात को युद्ध खत्म होने के बाद ओडिसिस ट्रॉय सिटी को चारों तरफ से घेर के उनके सारे सप्लाईज काटने का प्लान बनाता है, जिसके बारे में वो एगामेम्नन को बताता है तो वो भी परमिशन दे देता है, जिससे ओडिसिस अजाक्स के साथ वगैरह मिलकर ट्रॉय सिटी को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाने लगता है। ट्रॉय के सैनिक भी बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं तो उन्हें देख के पेरिस की फटने लगती है। साथ में कसांड्रा को फिर से ट्रॉय सिटी जलते हुए दिखने लगती है और तभी उसके सामने हेलेन आती है तो कसांड्रा उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिससे हेलेन को भी लगता है कि उसकी वजह से सारे लोग मर रहे हैं तो वो उदास होकर वापस मेनेलस के पास जाने लगती है। लेकिन तभी पेरिस को हेलेन की जाने की खबर लगती है तो वो तुरंत हेलेन के पास जाता है और उसे समझा के वापस ले आता है और फिर अगले दिन पेरिस और हेलेन की शादी करवाते हैं। लेकिन उसी बीच उन्हें ग्रीक्स ने ट्रॉय सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है उसके बारे में पता चलता है, जिससे कुछ ही दिनों में उनका खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा, ऐसा वैसा सोचने लगते हैं। तो ट्रॉयलस वगैरह सुरंग बना के सिलिसिया में एंड्रोमेकी के पप्पा इजन से हेल्प मांगने का प्लान बताता है, जिसपे सब राजी होते हैं और फिर सुरंग बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब सुरंग बना रहे होते तो हेक्टर के दिमाग की बत्ती जलती है और पेरिस हेलेन को पेल रहा होता है तो हेक्टर उसे तुरंत बुला के पेरिस को जंगल और पहाड़ों के रास्ते पता होते हैं तो उसके साथ चुपके से सिलिसिया जाने का प्लान बताता है, जिससे वो अपनी सुरंग के बारे में इजन को बता सके और वो भी सिलिसिया की तरफ से खुदाई करना चालू करे, जिससे उनकी सुरंग जल्दी से बन के उन्हें जल्दी से हेल्प मिल सके, जिसपे पेरिस राजी होता है और फिर वही प्लान प्रियम को बताते हैं। लेकिन उसमें बहुत खतरा होता है तो हेकुबा डरने लगती है तो हेक्टर उन्हें अच्छे से समझाता है। साथ में अनियस हेक्टर को अपने दो तगड़े आदमी देके हेक्टर, पेरिस और अनियस के दो लोग ने सिलिसिया जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन चारों तरफ ग्रीक सैनिक होते हैं तो वो उन्हें दिख जाते हैं, जिससे ग्रीक सैनिक उन्हें पेलने लगते हैं तो उसमें अनियस के दोनों आदमी घायल होते हैं। लेकिन पेरिस और हेक्टर किसी तरह से उनसे बच के निकल जाते हैं, जिससे वो चुपके से सिलिसिया जाने लगते हैं। अनियस का एक आदमी जिंदा होता है तो ग्रीक सैनिक उसे एगामेम्नन के पास ले जाते हैं, जिससे वो उस लोंडे को पेल के ट्रॉय सिटी के प्लान के बारे में पूछताछ करने लगता है। लेकिन वो आदमी उन्हें कुछ भी ना बता के हेलेन और पेरिस की शादी के बारे में ही बताता है तो मेनेलस को बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो उसे मार देता है तो ओडिसिस बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसी बीच एक्सियांथियस ट्रॉय सिटी के अंदर से अपने कुत्ते को ओडिसिस के पास भेजता है तो ओडिसिस एक्सियांथियस का सिग्नल समझ जाता है और अकिलिस के साथ बात करके अब तुम्हें ट्रॉय सिटी के अंदर जाके हेलेन को लाना होगा, ऐसा वैसा बोलता है। तो अकिलिस अपने वफादार आदमी पैट्रोक्लस के साथ ट्रॉय सिटी में घुसने की प्लानिंग करने लगता है। उसी बीच कुछ दिनों में ही ट्रॉय सिटी के साधारण लोगों के पास का राशन खत्म होने लगता है। साथ में सबको लगता है कि वो सब हेलेन की वजह से हो रहा है, जिससे अब हेलेन को सबकी हेल्प भी करनी होती है और लोगों के मन में जगह भी बनानी होती है। तो वो अपना राशन साधारण लोगों में बांटने का फैसला करती है, जिसपे प्रियम भी राजी होता है। तो हेलेन सिटी के लोगों को अनाज देने जाती है। लेकिन पहले तो लोग उसके हाथ से अनाज नहीं लेते, लेकिन हेलेन उनसे इमोशनल होकर प्यार से बात करती है तो सब लोग खुशी से हेलेन के हाथ से राशन लेने लगते हैं, जिससे प्रियम वगैरह भी खुश होता है। वहीं पे एंड्रोमेकी को बच्चा नहीं होता तो वो परेशान होती है, जिससे उसकी नौकरानी उसे हेकुबा की नर्स समीरा के बारे में बताती है। तो एंड्रोमेकी समीरा से मिलने जाती है और समीरा ने अलेक्जेंडर की डिलीवरी की होती है तो वो उसके बारे में थोड़ी बात करके एंड्रोमेकी का इलाज करती है। यहाँ हेक्टर और पेरिस किसी तरह से सिलिसिया में इजन के पास आते हैं तो इजन उन्हें देख के खुश होता है और उनसे बात करता है। तो हेक्टर अपने ससुर को अपना प्लान बताता है, जिसपे इजन भी राजी होता है और फिर खाना वगैरह खा के दोनों भाई आराम करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे लिटोस भी होता है तो वो हेक्टर को अकेले में बुला के उसके साथ पेरिस के बारे में बात करता है। साथ में कबूतर काट के दिखाता है तो उनका खून काला होता है, जिससे लिटोस हेक्टर को समझा के पेरिस को ट्रॉय मत ले जाना, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो हेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता और वो थोड़ा डर जाता है और फिर अगली सुबह होते ही इजन उन्हें कुछ राशन दे के हेक्टर और पेरिस चुपके से वापस ट्रॉय सिटी में आने के लिए निकलते हैं। एक्सियांथियस का कुत्ता वापस आता है तो वो समझ जाता है कि ग्रीक ट्रॉय सिटी में आने वाले हैं, जिससे वो अपनी तैयारी में रहता है। तभी अकिलिस पैट्रोक्लस के साथ पहरेदार सैनिकों को चकमा देके ट्रॉय सिटी में घुसता है। तो एक्सियांथियस उनसे मिलकर अकिलिस को हेलेन का कमरा दिखाता है, जिससे अकिलिस हेलेन के कमरे में जाता है। तो वहाँ पे हेलेन उसे देख के शॉक होती है। वैसे ही अकिलिस उसे
धमकी वगैरह देके शांत रहने को बोलता है और उसके साथ बात करके वापस मेनेलस के पास चलने को बोलता है। साथ में वो नहीं आना चाहती तो ट्रॉय सिटी को बर्बाद करने की धमकी वगैरह देता है, जिससे हेलेन अखिलिस ईमानदार आदमी होता है तो उसके साथ थोड़ी इमोशनल बात करती है, लेकिन अखिलिस उसकी बातों से नहीं पिघलता और वो कमरे में अकेली होती है तो उसे पेरिस के बारे में पूछने लगता है। साथ में हेलेन की बातों से अखिलिस समझ जाता है कि पेरिस वगैरह सिलिसिया गए हैं और फिर अखिलिस वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी पेरिस और हेक्टर वापस ट्रॉय में आते हैं तो अनियस उनके आने की खबर देने के लिए हरमन को हेलेन के पास भेजता है, जिससे हरमन को हेलेन के कमरे से अखिलिस वगैरह जाते हुए दिखते हैं। साथ में हेलेन को भी हरमन दिखता है तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर पेरिस आता है तो हेलेन उदास होकर ही उसके पप्पू को शांत करने लगती है। कुछ दिन बाद सुरंग बन के रेडी होती है तो प्रेम वगैरह बहुत ही ज्यादा खुश होकर ईजन जल्दी से उन्हें अनाज भेजने लगता है, लेकिन अखिलिस को पेरिस सिलिसिया गया है उसकी खबर लग गई होती है तो वो सिलिसिया पे हमला करता है और ईजन को मार देता है। साथ में वहाँ के बचे हुए लोगों के साथ साथ एक ब्रिसेस नाम की लड़की को भी बंदी बनाता है, लेकिन ब्रिसेस का ही भाई डोलन चुपके से सुरंग में घुस के ट्रॉय में आता है और प्रेम को वगैरह अखिलिस के हमले के बारे में बताता है। तो सब शौक होके एंड्रोमेकी बहुत ही ज्यादा उदास होती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि सुरंग की खबर ग्रीक्स को किसने दी और फिर वो सुरंग बंद कर देते हैं। वही पे हेलेन बार बार हरमन को देखती है तो उसे डर सा लगने लगता है। उसी बीच एंड्रोमेकी प्रेग्नेंट भी होती है, साथ में उसके पप्पा की मौत हुई होती है तो वो उनका अंतिम संस्कार करना चाहती है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते, ऊपर से उनके पास राशन भी नहीं होता। फिर भी हेक्टर प्रियम को वगैरह मना के एक घोड़े की बलि देते हैं और ईजन का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन वहीं पे हरमन हेलेन से बात करता है, लेकिन एक्जेंथियस हेलेन पे नजर ही रखा होता है और वो उसे हरमन के साथ बात करते हुए दिखाई देती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, जिससे वो हरमन पे नजर रखने लगता है। अब अंतिम संस्कार में हरमन ने हेलेन से बात की हुई होती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और हरमन को चुप रख के अपनी तरफ करने के लिए हेलेन कुछ सोच के अपना एक गहना लेकर हरमन के पास जाती है और उसे वो गहना देकर अपनी तरफ करके वापस आती है। साथ में पेरिस को लगता है कि उसकी वजह से सिलिसिया तबाह हो गया तो वो परेशान होता है तो हेलेन उसे शांत करती है, लेकिन हेलेन को हरमन के घर पे जाते हुए एक्जेंथियस देख लेता है, जिससे उसे सारी बात समझ में आती है तो वो रात को चुपचाप हरमन के घर पे जाता है और हरमन हेलेन के बारे में राजा को बताने की प्लानिंग ही कर रहा होता है कि एक्जेंथियस उसे मार देता है। अखिलिस बंदी बनाए हुए लोगों को अपने टेंट की तरफ लाता है तो एगामेम्नन खुश होता है और उन्हीं लोगों में से उसे वहाँ की पुजारी की बेटी क्रिसेस दिखती है तो एगामेम्नन के पप्पू में कुछ होने लगता है, जिससे वो अपने लोगों के मना करने के बाद भी क्रिसेस को बंदी बना के अपने टेंट में ले जाता है और उसके पीछे से बजाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा रोती है। वहीं पे अखिलिस ब्रिसेस को अपने टेंट में ले जाता है और उसे चोट लगी होती है तो पेट्रोक्लस उसे दवा लगाने लगता है, लेकिन ब्रिसेस पेट्रोक्लस पे चाकू तान के उसे मारने की धमकी देती है तो अखिलिस उसे समझाता है तो ब्रिसेस चाकू रख देती है और फिर पेट्रोक्लस और अखिलिस ब्रिसेस के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन एक दो दिन में ही अखिलिस के सैनिकों की तबीयत खराब होकर वो अचानक से मरने लगते हैं तो सब शॉक होते हैं। साथ में वहीं पे पेट्रोक्लस भी बीमार पड़ता है तो अखिलिस बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, लेकिन ब्रिसेस दवा बना के पेट्रोक्लस को ठीक करती है, जिससे अखिलिस हैरान होता है। तभी बात करते करते ब्रिसेस अखिलिस को तुम्हें पुजारी की बेटी को बंदी नहीं बनाना चाहिए था, जब तक एगामेम्नन उसे नहीं छोड़ता तब तक तुम्हारे लोग ठीक नहीं होंगे, ऐसा वैसा बताती है। तो अखिलिस गुस्से में एगामेम्नन के पास जाता है और वहाँ पे उसके साथ बात करके क्रिसेस को आजाद करने को बोलता है, लेकिन एगामेम्नन नहीं सुनता तो अखिलिस उस पे भड़कता है, जिससे एगामेम्नन क्रिसेस और बाकी सभी लोगों को आजाद करता है। तो सब वापस सिलिसिया जाने लगते हैं, लेकिन उनके साथ लिटोस वापस नहीं जाता और वो ओडिसीज के साथ बात करके उसे अलेक्जेंडर मतलब पेरिस की सच्चाई बता देता है। अब पेट्रोक्लस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो अखिलिस के साथ साथ ब्रिसेस भी खुश होती है और तीनों में प्यार हो जाता है तो तीनों मस्त जोरदार पेलम पिलाई करने लगते हैं। लेकिन एगामेम्नन को लगता है कि मैंने अपने गुलाम वापस कर दी और अखिलिस मस्त मजे कर रहा है, जिससे वो गुस्से में अखिलिस के पास आता है और उस पे भड़क के अब से ब्रिसेस मेरी गुलाम है ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो अखिलिस शौक हो कि अगर तुमने ब्रिसेस को मुझसे छीन लिया तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा ऐसा बोलता है। तो एगामेम्नन को सब रोकने के बाद भी एगामेम्नन किसी की भी नहीं सुनता और अखिलिस को मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है ऐसा बोल के ब्रिसेस को अपने साथ ले जाता है, जिससे अखिलिस युद्ध से दूर हो जाता है। अखिलिस काफी ज्यादा ताकतवर और उसी के पास ही सबसे ज्यादा सैनिक होते हैं तो ओडिसीज को अच्छे से पता होता है कि वो उसके बिना नहीं जीत सकते और लिटोस ने भी उसे पेरिस की सच्चाई बताई होती है तो ओडिसीज प्लान बना के प्रियम को मेनेलस और अलेक्जेंडर की सिंगल फाइट करके सब खत्म करने का प्रस्ताव भेजता है, जिसपे प्रियम वगैरह राजी होते हैं, लेकिन हेलेन को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो मना करने लगती है। फिर भी हेक्टर को वगैरह पेरिस के ऊपर भरोसा होता है तो वो फाइट के लिए राजी होता है और फिर अगले दिन मैदान में सब फाइट के लिए रेडी होते हैं। उसमें पेरिस मेनेलस के साथ अच्छी फाइट करता है, साथ में उसे दणके भी देता है, लेकिन तभी लिटोस पेरिस के सामने आता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। साथ में मेनेलस भी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है तो पेरिस थोड़ा टूट जाता है तो उसी का
का फायदा उठा के मेनेलियस पेरिस को जम के दणके देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एफ्रोडिट पेरिस को इशारा देती है। वैसे ही पेरिस मेनेलियस की आंखों में मिट्टी फेंक के वहां से भाग जाता है। अब पेरिस की सच्चाई सबको पता चल जाती है तो प्रियम से हेक्टर बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और वो कसांड्रा से बात करता है तो कसांड्रा भी उसे सच्चाई बता देती है, जिससे हेक्टर को वगैरह लगता है कि प्रियम झूठा है, जिससे वो अपने पापा से बात करता है और उस पे कुछ ज्यादा ही भड़कता है। तो हेकुबा हेक्टर को समझा के थोड़ा शांत करती है, लेकिन अब हेक्टर सब कुछ खुद संभालने का फैसला करता है। साथ में एंड्रोमेकी अब पेरिस भाग चुका होता है तो वो हेलेन को वापस मेनेलियस को देना चाहती है, लेकिन हेक्टर हेलेन को वापस भेजने से साफ मना करता है और अब सब ठीक होने तक हेलेन को विधवाओं के साथ रखने का फैसला करते हैं, जिससे हेलेन कुछ ज्यादा ही उदास होती है। उसी बीच पांडारस को हेलेन के ऊपर शक होने लगता है तो वो हेलेन किससे किससे मिली उसका पता लगाता है और हरमन के घर पे भी जाके देखता है, लेकिन वहाँ पे हरमन नहीं दिखता तो पांडारस अपने आदमी को बोल के महल में नजर रखने को बोलता है। लेकिन ज़ैंथियस को पांडारस हरमन के घर पे दिखता है तो वो समझ जाता है कि पांडारस को हेलेन पे शक आ गया है, जिससे वो हेलेन ने जो हरमन को गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट वापस हेलेन को भेजता है। तो उसे देख के हेलेन समझ जाती है कि कोई ग्रीक्स इधर ही है और हेलेन विधवाओं के साथ रहने के लिए जाने से पहले वो गिफ्ट आग जलाने वाले कुंडी में छुपा देती है। यह ग्रीक्स पेरिस को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं तो पेरिस किसी तरह से उनसे बचते हुए एगिलेस के पास जाने लगता है। पेरिस नहीं मिलता तो एगामेम्नन वगैरह बहुत गुस्सा करता है और उसे ढूंढने के लिए और सैनिक भेजता है। वहीं पे डोलन उसकी बहन ब्रिसेस जिंदा है या नहीं वही पता करने के लिए ग्रीक्स के टेंट की तरफ जाके चुपके से देखने लगता है तो वहाँ पे उसे उसकी बहन जिंदा दिखाई देती है। साथ में वही के सैनिक अकिलिस फाइट नहीं करने वाला है ऐसी वैसी बातें कर रहे होते तो डोलन उनकी बातें सुन लेता है और पट से ट्रॉय में आके हेक्टर को वगैरह बता देता है तो सब शॉक होते हैं। साथ में हेक्टर सिटी में जो भी 14 साल से ऊपर है और 40 साल के नीचे है उन्हें सैनिकों में भर्ती करवाने का ऑर्डर देता है। तो डेफोबियस वगैरह सभी शहर के लोगों को सैनिकों में भर्ती होने को बोलते हैं, जिससे ट्रॉय का बच्चा बच्चा युद्ध में शामिल होने के लिए रेडी होता है और बाकी के लोग उन्हें ट्रेनिंग देने लगते हैं। वहीं पे ज़ैंथियस किसी के भी नजर में नहीं आना चाहता, जिससे वो एक सीक्रेट जगह पे छुप जाता है, लेकिन उसके कुत्ते की वजह से इवांडर को ज़ैंथियस के ठिकाने का पता चल जाता है तो वो ज़ैंथियस के पास आता है। साथ में उसे वहाँ पे खून दिखता है तो इवांडर थोड़ा शॉक होता है, लेकिन ज़ैंथियस उसे ये बकरी का खून है ऐसा वैसा बोल के उसके साथ थोड़ी प्यार से बात करता है, ऊपर से खाना वगैरह खिला के किसी को भी इस जगह के बारे में मत बताना ऐसा वैसा समझाता है और वहां से भेज देता है। पांडारस हेलेन की नौकरानी से वगैरह पूछताछ करता है तो उसे गिफ्ट के बारे में पता चलता है, जिससे वो हेलेन के कमरे में जाके देखता है और छानबीन करता है तो उसे वहां पे वो लॉकेट मिल जाता है, जिससे अब उसे पूरा कंफर्म हो जाता है कि हेलेन ही गद्दार है और अब बस वो पक्का सबूत देखने लगता है। उसके लिए वो हेलेन की नौकरानी को उस पे नजर रखने को बोलता है। वही पे हेलेन विधवाओं के पास रहने जाती है तो उसकी मुलाकात वहाँ पे एड्रेस्टिया नाम की लड़की से होती है और वो उसके साथ अच्छे से बात करती है, लेकिन वहीं पे चुपके से ज़ैंथियस हेलेन पे नजर ही रख रहा होता है और वो हेलेन को दिख जाता है तो हेलेन चुपके से उससे बात करने जाती है, जिससे ज़ैंथियस मैं अकिलिस के आदेश का पालन कर रहा हूँ ऐसा वैसा बोल के उसे वापस चलने को बोलता है, लेकिन हेलेन मना करती है और उसे मारने की धमकी देती है। तो ज़ैंथियस उसे पांडारस के बारे में बताता है, फिर भी वो उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन पांडारस उसे नौकरानी से बात करते हुए दिखता है तो वो शॉक होती है और अपने कमरे में जाके उस लॉकेट को देखने लगती है तो वहाँ पे उसे वो लॉकेट नहीं दिखता, जिससे वो वापस आके फिर से ज़ैंथियस से मिलती है। तो ज़ैंथियस उसे हमें पांडारस को मारना पड़ेगा वरना वो तुम अकिलिस से मिली थी, साथ में तुम ही गद्दार हो ऐसा वैसा बता देगा ऐसा बोलता है और हेलेन को रात को महल का दरवाजा खोलना ऐसा बोलता है। तो हेलेन उसे समझाती है कि पांडारस को सिर्फ सिटी से बाहर फेंकना मारना मत ऐसा बोलती है। तो ज़ैंथियस उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और फिर पांडारस के कमरे में आके बड़े ही प्यार से उसे मार देता है। साथ में चिट्ठी लिखता है कि मैं ही गद्दार हूँ इसलिए मैंने आत्महत्या की। यहाँ हेक्टर युद्ध की तैयारी करके ग्रीक्स के टेंट की तरफ जाता है तो मेनेलियस ओडिसीज को वगैरह लगता है कि पेरिस फाइट में हारा तो वो उनकी कंडीशंस मानने के लिए आए होंगे, जिससे वो उनसे बात करते हैं। तो हेक्टर उन्हें मुझे पता है कि अकिलिस फाइट नहीं करने वाला है, जिससे अब तुम सुबह तक यहाँ से वापस चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे ऐसा वैसा बोलता है और चेतावनी देके वापस चला जाता है। साथ में डोलन को फिर से ग्रीक्स पे नजर रखने के लिए भेजता है। वही ओडिसीज वगैरह एगामेम्नन को हेक्टर के बारे में बताता है, साथ में अकिलिस को ब्रिसेस वापस देने को बोलता है तो एगामेम्नन उस पे ही गुस्सा करता है, जिसे ओडिसीज अकिलिस को समझाने के लिए जाता है, लेकिन अकिलिस भी अपनी जीत पे अड़ा होके वो फाइट करने से साफ मना करता है। तो अकिलिस और नेस्टर परेशान होके टहलने जाते हैं, तभी उन्हें डोलन दिखता है तो वो उसे पकड़ के एगामेम्नन के पास ले जाते हैं। वहीं पे ब्रिसेस भी होती है तो उन्हें समझ जाता है कि वो दोनों भाई बहन हैं, जिससे वो ब्रिसेस को मारने की धमकी देके डोलन को अपना प्लान बताते हैं। तो डोलन ब्रिसेस को बचाने के लिए ट्रॉय में जाता है और चुपके से वहां के घोड़ों को भगा के वापस आता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उनका प्लान सक्सेस हो गया है, जिससे वो तुरंत ट्रॉय पे हमला करने की तैयारी करते हैं। वहीं
पे हेक्टर को वगैरह पता चलता है कि उनके घोड़े भाग गए हैं, जिससे वो शॉक होते हैं। तभी ग्रीक्स उन पे हमला करते तो वो भी युद्ध करने जाते हैं, लेकिन उस युद्ध में ट्रॉय के बहुत सारे लोग घायल और मर जाते हैं। साथ में वहीं पे प्रियम को वगैरह पांडारस की मौत के बारे में पता चलता है तो वो सब शॉक होते हैं, लेकिन पांडारस फांसी लगा होता है। साथ में उसके पास लेटर भी होता है, तो उन्हें लगता है कि पांडारस ही गद्दार था और उसी वजह से उसने आत्महत्या की। लेकिन हेलेन को सब पता होता है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है। यहाँ पेरिस किसी तरह से अपने पापा एगिलेस के पास आता है, तो उसे देख के एगिलेस शॉक होता है और फिर दोनों बाप बेटे बात वगैरह करके पेरिस वहीं पे रुकता है। लेकिन पेरिस अगली सुबह ओनन से मिलने जाता है, तो वहाँ पे ओनन को बच्चा हुआ होता है। साथ में वो उससे नफरत करती है और वहाँ से जाने को बोलती है। तो पेरिस वापस एगिलेस के पास आता है, लेकिन एगिलेस को ग्रीक्स ने मारा होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर रोता है। साथ में अब उसे बहुत बुरा लगता है कि ये सब उसी के वजह से हो रहा है, जिससे वो आत्महत्या करने का सोच के पहाड़ी के नीचे कूदता है। लेकिन वो पानी में गिरता है और बहते बहते अमेजोन क्वीन के इलाके में पहुंच जाता है, जिससे वो अमेजोन की लड़कियों को दिखता है। तो वो उसे उठा के अपनी रानी पेंथिसिलिया के पास ले जाते हैं। साथ में उसका इलाज वगैरह करते हैं। तो कुछ दिनों में पेरिस को होश आता है, जिससे पेंथिसिलिया उससे बात करती है। तो पेरिस उसे अपनी कहानी बताता है और अकिलिस ने पेंथिसिलिया के ऊपर जुल्म किए थे, मतलब उसने उसकी फैमिली को वगैरह मारा होता है। तो पेंथिसिलिया ट्रॉय की तरफ से ग्रीक्स के खिलाफ लड़ने के लिए राजी होती है, जिससे पेरिस थोड़ा शॉक होकर सोच में पड़ता है। अब ग्रीक्स सिटी के बहुत पास होते हैं, लेकिन वो अकिलिस के बिना पूरी सिटी को तबाह नहीं कर सकते, जिससे ओडिसिस फिर से अकिलिस को समझाने के लिए जाता है। लेकिन अकिलिस फिर से फाइट करने से साफ मना करता है। तो एगामेम्नन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। साथ में वो डोलन को मार देता है, तो ब्रीसेस बहुत ही ज्यादा उदास होती है। वहीं पे ट्रॉय में बहुत सारे लोग घायल होते हैं, तो प्रियम हेक्टर वगैरह बहुत ही ज्यादा उदास होता है और हेक्टर एप्रोडिट को प्रार्थना करने लगता है। तभी एप्रोडिट हेक्टर, हेकुबा और पेरिस के सामने प्रकट होके उन्हें अब तुम्हारे पास एक मौका है। जब पेरिस पहाड़ी से कूदा था तो वो मर गया था, लेकिन अमेजोन की लड़कियों ने उसे बचा लिया, तो जो उसके ऊपर श्राप था वो मिट गया, ऐसा वैसा बताती है और फिर से गायब होती है। तो पेरिस तुरंत ट्रॉय में जाने के लिए राजी होता है और फिर पेंथिसिलिया की मदद से ट्रॉय में घुसता है, जिससे हेलेन बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसके साथ जोरदार पेलम पेलाई करती है। और फिर पेरिस अपने पप्पा से वगैरह मिलके हेक्टर को अमेजन लड़कियों के बारे में वगैरह बताता है। साथ में पेरिस को भी पता चलता है कि अब अकिलिस फाइट नहीं करने वाला है और वो किनारे पे अकेला है, जिससे वो ग्रीक्स के अनाज वगैरह तबाह करने का प्लान करते हैं, जिसके लिए पेरिस, हेक्टर और उनके 10 लोग अमेजन लड़कियों के साथ मिलकर ग्रीक्स के अनाज को तबाह करने के लिए जाते हैं। अब पेरिस वापस आता है तो हेलेन फुल एटीट्यूड में ज़्यानथिस के पास जाती है और उसे धमकी देके वहां से जाने को बोलती है। वहीं पे एंड्रोमेकी प्रेग्नेंट होने की वजह से अचानक उसे बच्चा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो वो अकेले ही बच्चे को जन्म देती है। हेक्टर वगैरह ग्रीक के अनाज को जलाने लगते हैं। साथ में जो एगामेम्नन के वगैरह सैनिक होते हैं उन्हें भी पेलने लगते हैं। तो अकिलिस के बाकी के साथी उनके साथ फाइट करके उन्हें रोकना चाहते हैं, जिसके लिए वो पेट्रोक्लस के साथ बात करते हैं। तो पेट्रोक्लस अकिलिस को समझाने लगता है, लेकिन अकिलिस उसकी बात नहीं सुनता और चुपचाप अपने टेंट में रहता है। तो पेट्रोक्लस अकिलिस के कपड़े पहन के युद्ध करने जाता है, जिससे सबको लगता है कि अकिलिस खुद फाइट करने आया है। तो हेक्टर वगैरह भी फुल जोश में उन्हें पेलने लगता है। साथ में हेक्टर पेट्रोक्लस को अच्छे से दन के देके अकिलिस समझ के पेट्रोक्लस को मार देता है। वैसे ही रोते हुए वहाँ पे अकिलिस आता है, तो सब शॉक होते हैं और फिर सब वापस ट्रॉय आते हैं। तो वहाँ पे एंड्रोमेकी के हाथ में बच्चा देख के हेक्टर खुश होता है, लेकिन एंड्रोमेकी को पता चलता है कि हेक्टर ने पेट्रोक्लस को ठोका है, तो एंड्रोमेकी की अब फटने लगती है। पेट्रोक्लस की मौत से अकिलिस पूरा टूट जाता है और वो रोते हुए उसका अंतिम संस्कार करके ट्रॉय के और अमेजोन के 2-4 लोंडों को पकड़ के उन्हें ट्रॉय सिटी के गेट पे ले जाता है, जिससे पेरिस, प्रियम वगैरह सब लोग शॉक होकर बालकनी से देखने लगते हैं। तो अकिलिस हेक्टर को युद्ध की चुनौती देके बंदी किए हुए लोगों को पेलने लगता है, जिससे हेक्टर अकिलिस के साथ फाइट करने का फैसला करता है और एंड्रोमेकी के रोकने के बाद भी तलवार लेकर अकिलिस के साथ फाइट करने जाता है। तो अकिलिस अपनी तलवार लेकर उसे पेलने लगता है और बड़ी बेरहमी से हेक्टर को मार देता है। साथ में उसकी बॉडी को बांध के अपने टेंट में ले जाता है, जिसे प्रियम, एंड्रोमेकी, हेकुबा वगैरह बहुत ही ज्यादा रोते हैं। साथ में हेकुबा तो खाना पीना छोड़ के बस उदासी रहने लगती है। तो पेरिस उन्हें शांत करने जाता है, लेकिन हेकुबा उसकी भी नहीं सुनती। साथ में पेरिस हेक्टर की बॉडी लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं कर पाता। तो प्रियम अब सब कुछ मतलब हेक्टर की जगह पे पेरिस को संभालने को बोलता है और खुद किसी को भी बिना बताए हेक्टर की बॉडी लाने अकिलिस के पास जाता है, लेकिन अकिलिस उसे बॉडी नहीं देता और वहां से वापस जाने को बोलता है। तो प्रियम, जब तक मुझे मेरे बेटे की बॉडी नहीं मिलती तब तक नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल के अकिलिस के टेंट के बाहर ही बैठता है। जिससे कुछ सोच के अकिलिस प्रियम को अपने टेंट में बुलाता है और उसे पेट्रोक्लस के बारे में बात करने लगता है। तो प्रियम उसे, तुमने अपने कपड़े पहन के पेट्रोक्लस को क्यों जाने दिया? अगर उस दिन तुम खुद भी फाइट करने आते तो मेरा बेटा उस दिन भी मरता, मतलब उसके नसीब में मरना पक्का था, ऐसा वैसा बोलता है और गिड़गिड़ाते हुए ही सो जाता
जाता है, जिससे अखिलेश कुछ सोच के अगली सुबह प्रियम को हेक्टर की बॉडी दे देता है। साथ में प्रियम उससे मुझे हेक्टर का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां और शोक मनाने के लिए 12 दिन चाहिए ऐसा बोलता है। तो अखिलेश उसे 12 दिन कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं होगी ऐसा वादा करता है। तो प्रियम हेक्टर की बॉडी लेकर ट्रॉय में आता है और फिर हेक्टर का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन ग्रीक्स पे एफ्रोडिट को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और एफ्रोडिट ने पेरिस से वगैरह झूठ बोला होता है कि उसका श्राप खत्म हो गया है, जिससे हेरा और एफ्रोडिट बहस करती है। तो ज़ेउस उन्हें शांत करा के कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा ऐसा बोलता है। अखिलेश ने हेक्टर की बॉडी वापस दी होती है। तो उसके इस कांड से ओडिसीज, एगामेम्नन वगैरह बिल्कुल भी खुश नहीं होता और सब उस पे भड़कने लगते हैं। तो अखिलेश उन्हें प्यार से समझा कि मैंने अपने सम्मान में उन्हें 12 दिनों का शोक समय दिया है और अगर मेरा वादा टूटा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा ऐसी चेतावनी देके चला जाता है। लेकिन एगामेम्नन को वगैरह लगता है कि 12 दिनों में ट्रॉय वाले खुद को मजबूत करेंगे, जिससे वो अखिलेश की बात नहीं सुनता और ओडिसीज को युद्ध की तैयारी करने को बोलता है। साथ में थर्साइटिस के साथ प्लान बनाता है, जिससे थर्साइटिस चुपचाप अखिलेश के एक आदमी को बहाना बना के खोपचे में ले जाता है और वहां पे खुद को घायल करके अखिलेश के आदमी को खुद ही मार देता है और उसकी बॉडी को लेकर टेंट की तरफ आता है, जिससे सब पूछने लगते हैं। तो थर्साइटिस अखिलेश को वगैरह हम पे प्रियम के बेटे ने वगैरह हमला किया ऐसा वैसा बोलता है। लेकिन अखिलेश को उन पे भरोसा नहीं होता, जिससे वो ओडिसीज से पूछता है और ओडिसीज को सब पता होता है, फिर भी वो सच है ऐसा बोलता है। तो अखिलेश तुरंत युद्ध की तैयारी करने का ऑर्डर देता है, जिससे सब युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। तो वहीं पे ओडिसीज चुपचाप ब्रीसेस को जब सब युद्ध पे जाएंगे तब यहाँ से भाग जाना ऐसा बोलता है। यहाँ इवांडर अपने भाई हेजन से बात करता है और बातों बातों में उसे एक्जेंथियस के बारे में बताता है। तो वो शॉक होके तुरंत एनियस को वगैरह बताता है, जिससे वो एक्जेंथियस को पकड़ लेते हैं और उसे दनका वगैरह देते हैं। साथ में पेरिस को पता चलता है तो वो भी उसके पास जाने लगता है, जिससे हेलेन समझ जाती है कि एक्जेंथियस ही होगा और वो बहाना बना के वो भी पेरिस के साथ एक्जेंथियस के पास जाती है। तो वहाँ पे एक्जेंथियस पेरिस को वगैरह वो किसका आदमी है वो सब बताता है, लेकिन अखिलेश वगैरह किससे मिला था उसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताता। तो उसे जम के पेलने लगते हैं, जिससे हेलेन को तकलीफ होने लगती है। तो वो एक्जेंथियस को मत मारो ऐसा वैसा बोलने लगती है, जिससे पेरिस उसे खोपचे में ले जाके उसे अच्छे से समझाता है कि उसके वजह से सिलिसिया बर्बाद हुआ, हमारी सिटी बर्बाद हो रही है और हम हार रहे हैं। उसके बाद हेक्टर की 13वीं होती है तो सब इकट्ठा होकर पैक वगैरह मारते हैं और हेक्टर की याद में भाषण वगैरह देने लगते हैं। लेकिन एंड्रोमेकी को लगता है कि अखिलेश वगैरह हेलेन से ही मिले थे और हेलेन ही गद्दार है, जिससे वो हेलेन को उल्टा सीधा बोल के उसे मारने की भी कोशिश करती है। लेकिन सब लोग रोक के पेरिस भी हेलेन को ही कमरे में भेजता है। तो हेलेन गुस्से में वहां से चली जाती है, जिससे पेरिस हेलेन को समझाने आता है, लेकिन हेलेन उसे सब छोड़ के कहीं दूर चलने को बोलती है, जिससे पेरिस शॉक होता है और मेरे लिए पूरा ट्रॉय बर्बाद हो गया है, मेरा भाई मर गया है और अब तुम मुझे इन सबको छोड़ने को बोल रही हो ऐसा वैसा बोलता है। तो हेलेन बहुत ही उदास होती है और अब यही से उनकी दूरियां बढ़ने लगती है। तभी अखिलेश वगैरह उन पे हमला करता है। तो हेलेन पेरिस को युद्ध पे जाने से रोकती है, फिर भी पेरिस युद्ध करने के लिए जाता है। तो हेलेन बहुत उदास होती है। मैदान में आते ही पेरिस अखिलेश से बात करना चाहता है, लेकिन सैनिकों की आवाज से अखिलेश को आवाज नहीं जाती और अखिलेश को लगता है कि प्रियम ने वादा तोड़ा है, जिससे वो बिना कुछ सोचे समझे हमला करता है, जिससे सब ट्रॉय और ग्रीक्स एक दूसरे को पेलने लगते हैं। वहीं पे अखिलेश प्रियम को ठोकने के लिए सिटी की तरफ जाता है। तो पेंथिसिलिया अपनी 4-5 लोंडियों के साथ उसे रोकने लगती है, लेकिन अखिलेश एक झटके में ही पेंथिसिलिया के साथ साथ सबको पेल के प्रियम को ठोकने के लिए जाता है, जिससे पेरिस भी उसके पीछे जाने लगता है। प्रियम को भी लगता है कि अखिलेश ने वादा तोड़ा है, जिससे वो भी अपना सूट वगैरह पहन के अखिलेश को ठोकने जाता है। लेकिन अखिलेश प्रियम की एक भी बात नहीं सुनता और प्रियम को ठोकने लगता है। तभी पेरिस घोड़े से आते आते अखिलेश को रोकने के लिए उसे तीर से घायल करता है। फिर भी अखिलेश नहीं रुकता तो पेरिस अखिलेश को मार देता है और मरने से पहले भगवान की वगैरह कसम खा के अखिलेश को हमने वादा नहीं तोड़ा, शोक समय में कोई भी सिटी से बाहर नहीं गया ऐसा वैसा बताते हैं। तो अखिलेश को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो मर जाता है, जिससे युद्ध खत्म होने के बाद ओडिसीज उदास होकर अखिलेश का अंतिम संस्कार करता है और अब युद्ध खत्म हो गया है ऐसा वैसा सोच के वापस जाने की तैयारी करने लगता है। साथ में एगामेम्नन को ब्रीसेस नहीं दिखती तो वो भी बहुत ही ज्यादा उदास होता है। वहीं पे पेरिस को वगैरह लगता है कि अब वो युद्ध जीत जाएंगे, जिससे वो हेलेन से बात करके उसके साथ खुदाई करता है। लेकिन हेलेन पेरिस को सुला के चुपचाप एक्जेंथियस के पास आती है और वहां के सैनिक को पेल के एक्जेंथियस को मैं वापस आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एगामेम्नन से कहना उन्हें ट्रॉय छोड़ के जाना पड़ेगा ऐसा वैसा बोलती है। साथ में एक्जेंथियस से वादा लेके उसे वहां से भगा देती है, जिससे एक्जेंथियस ओडिसीज के पास आता है और उन्हें हेलेन वापस आना चाहती है ऐसा वैसा बता के हेलेन की कंडीशंस बताती है। लेकिन एगामेम्नन वगैरह प्लान करके सभी सामान वगैरह पैक करते हैं और वहां से जाने का नाटक करके ट्रॉय वालों के लिए एक बड़ा सा घोड़ा बना के उसमें खाना वगैरह रखते हैं। साथ में समुद्र से जाने का नाटक करते हैं, जिससे ट्रॉय वालों को यकीन हो कि ग्रीक चले गए हैं। अब
अखिलिस मर जाता है तो पेरिस, एनियस वगैरह ग्रीक्स के ऊपर हमला करने का प्लान करते हैं, लेकिन एंड्रोमेकी को लगता है कि हेलेन ही गद्दार है, जिससे वो प्रियम को बताती है। साथ में एड्रेस्टिया से वगैरह पांडारस हेलेन के बारे में पूछताछ कर रहा था ऐसा वैसा भी बताती है। तो प्रियम खाना खाते खाते सबके सामने एड्रेस्टिया को बुला के उससे पूछताछ करता है। तो एड्रेस्टिया उन्हें भी पांडारस की पूछताछ के बारे में बताता है, लेकिन पांडारस किस लिए पूछताछ कर रहा था उसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। तो प्रियम उसके बारे में हेलेन से पूछने लगता है, जिससे पेरिस नाराज होता है और हेलेन को लेकर कमरे में जाता है। साथ में हेलेन को समझा के उसके साथ जोरदार खुदाई करता है। अगले दिन प्लान बना के पेरिस, एनियस वगैरह ग्रीक्स के टेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां से सब जा चुके होते हैं और वहां पे कोई भी नहीं होता। साथ में जहाज वापस जाते हुए दिखते है तो प्रियम को वगैरह लगता है कि ग्रीक्स चले गए हैं। तभी उन्हें बड़ा सा घोड़ा दिखता है। साथ में समुद्र के किनारे पे थर्साइटिस बंधा हुआ दिखता है। तो प्रियम वगैरह उससे पूछताछ करने लगता है, जिससे थर्साइटिस उन्हें मैंने मेनिलस की बीवी को गालियां दी इसलिए मुझे यहाँ छोड़ दिया। वो सब अखिलिस के बिना नहीं जीत सकते थे और अखिलिस मर गया तो उन्होंने वापस जाने का फैसला किया ऐसा वैसा बताता है, जिससे प्रियम को वगैरह यकीन होता है। साथ में थर्साइटिस एगामेम्नन ने देवता को खुश करने के लिए ये खाना तुम्हारे लिए छोड़ा है ऐसा बताता है, लेकिन कसांड्रा को कुछ गड़बड़ ही लगती है तो वो खाना लेने से साफ मना करने लगती है। फिर भी ट्रॉय में अनाज की कमी होती है तो वो सब घोड़े को ट्रॉय में ले जाते हैं और ग्रीक्स वापस जा चुके होते तो सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पे प्रियम वगैरह थर्साइटिस को अकेले में ले जाके उससे अखिलिस वगैरह किससे मिलने आए थे उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तो थर्साइटिस उन्हें पांडारस के बारे में ही बताता है, जिससे अब उन्हें पक्का यकीन होता है कि पांडारस ही गद्दार था। और अब उनके सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं तो पूरा ट्रॉय मस्त पार्टी करने लगता है। वहीं पे सब पैक वगैरह लगा के डांस कर रहे होते हैं तो हेलेन बहुत ही उदास होती है। तभी उसके पास थर्साइटिस आता है और वादे के हिसाब से उसे वहां से जाने को बोलता है, लेकिन हेलेन वहां से नहीं जाना चाहती और थर्साइटिस के सामने भीख मांगने लगती है। तो थर्साइटिस उसे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारे सारे कांड पेरिस को वगैरह बता दूंगा, जिससे हेलेन रोती हुई सिटी से बाहर जाने लगती है। तभी वहां पे चुपके से ओडिसिस और मेनेलिस आता है। तो हेलेन गेट के पहरेदार सैनिकों को पेल के सिटी के बाहर निकलती है और मेनेलिस को वगैरह चलने को बोलती है, लेकिन तभी एगामेम्नन अपनी सेना लेकर आता है, जिससे हेलेन समझ जाती है कि उसे धोखा मिला है। और फिर ओडिसिस सारे दरवाजे खोल के ग्रीक सैनिक हर एक ट्रॉय के लोगों को पेलने लगते हैं। वहीं पे पार्टी में पेरिस कसांड्रा के पास आता है तो वो बहुत ही डरी हुई होती है। साथ में वो थर्साइटिस की तरफ ही देख रही होती है। तो पेरिस हेलेन को देखता है लेकिन वो नहीं दिखती, जिससे पेरिस महल के बाहर निकल के देखता है तो वहाँ पे पहरेदार सैनिक मरे होते हैं, जिससे वो ग्रीक्स आ गए हैं ऐसा समझ जाता है और पार्टी में आके सबको बताता है तो सब भागने लगते हैं, लेकिन एगामेम्नन वगैरह सबको पेलता है। साथ में हेकुबा वगैरह सुरंग से भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी दूसरी तरफ से सैनिक होते हैं, जिससे वो महल में ही छुपने लगते हैं। वहीं पे इवांडर भी अपने भाई के साथ छुपता है, लेकिन सैनिक सबको ढूंढ ढूंढ के पेल रहे होते तो इवांडर ज़ैंथियस को दिख जाता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मारता। साथ में ओडिसिस को एंड्रोमेकी दिखती है तो वो उसके बच्चे को एड्रेस्टिया के साथ छुपा के एंड्रोमेकी को अपने साथ ले जाता है। एगामेम्नन प्रियम को वगैरह मारता है। साथ में मेनेलिस पेरिस को ढूंढने लगता है तो पेरिस एनियस को छुपने को बोलता है तो एनियस लाशों के बीच में छुप जाता है। और फिर मेनेलिस वगैरह पेरिस को ढूंढ लेता है तो मेनेलिस उसके सामने हेलेन को लाता है। साथ में उसके साथ थोड़ी बात करके उसे हेलेन की सच्चाई बताता है तो पेरिस शॉक होकर पूरा टूट जाता है। तो मेनेलिस उसे मार देता है तो हेलेन भी जिंदा लाश बन जाती है। उसके बाद सुबह तक सबको पेल के एगामेम्नन वगैरह वहां से जाने के लिए निकलते हैं। तभी थर्साइटिस को एड्रेस्टिया वगैरह मिल जाती है तो एगामेम्नन ओडिसिस को एंड्रोमेकी के बच्चे को मारने का ऑर्डर देता है, जिससे ना चाहते हुए भी ओडिसिस को एंड्रोमेकी के बच्चे को मारना पड़ता है, जिससे एंड्रोमेकी हेलेन वगैरह बहुत ही रोती है। और फिर एगामेम्नन वगैरह हेलेन, एंड्रोमेकी, कसांड्रा और एड्रेस्टिया को बंदी बना के अपने साथ ले जाते हैं, जिससे वो नजारा देख के एप्रोडिट के साथ साथ ज्यूस भी बहुत ही ज्यादा उदास होता है। सब शांत होने के बाद एनियस लाशों में से बाहर निकलता है। साथ में इवांडर और हेजन भी बाहर निकलता है और वहाँ पे उन तीनों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं होता तो वो बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। तभी वहाँ पे ब्रिसेस भी आती है और वो भी वहाँ का नजारा देख के बहुत उदास होती है, लेकिन वो इवांडर को शांत करती है और यहीं पे जलती हुई ट्रॉय की कहानी खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ में आप लोगों को और कौन सी सीरीज या मूवी चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना।